बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मज़े में होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आई हूँ और आपको ये रेसिपी ख़ास तौर पे बच्चों की तो ये फेवरेट रेसिपी है। तो आप अगर ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी। और ये शामी बंद कबाब की रेसिपी है। और चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने चने की दाल ले ली है, जिसे मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख लिया था। और ये 1 कप दाल है और इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिसे मैंने मोटे से छिलके उतार के तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और जब शामी कबाब बनाएं इसमें आलू डालें तो बहुत ही सॉफ्ट ये बनते हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून ही मैंने साबुत ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद स्पाइसेस में ये गरम मसाला है, चाहे तो आप साबुत भी डाल दें, लेकिन वो फिर बाद में निकालने पड़ते हैं, तो मैंने पिसा हुआ ही डाल दिया था। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड कर दिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून और हरी मिर्चों का पेस्ट वो भी मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। और ये रेड मिर्चें हैं गोल, वो मैंने 7 से 8 डाल दिए हैं। और अगर आपके पास ग्रीन चिली पेस्ट नहीं है तो आप रेड पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने पका लिया था। और ये माशाल्लाह से अच्छे से दाल गल गई थी। और इसे फिर अच्छे से मैश कर लीजिएगा। इसमें गरम मसाले तो डाले नहीं थे, ये मिनटों में मैश हो गई है। और ये मैंने बीफ का लिया था गोश्त, और ये मैंने ऑलरेडी फ्रीज़ बॉयल करके इसमें सिर्फ मैंने सॉल्ट ऐड किया था। बॉयल करके तो मैंने इसे फ्रीज़ कर लिया था। तो ये देखिए, इसे मैंने हाथ की मदद से इसके मैंने रेशे अलग-अलग कर लिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो वैसे भी आप कबाब बना सकते हैं। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था थोड़ा सा, मैंने कहा चले मैं इसे ऐड करके इसे मैं ख़त्म करूँ। ये देखिए, मैंने हाथ की मदद से सारे मैंने इसे अच्छे से रेशा कर लिया और ये मैंने इसमें अब ऐड कर लिया है। और बहुत ही मज़े के कबाब बने थे। आप इसे ज़रूर, आप खाली कबाब भी बना के तो आप चाहे तो फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो चाय के साथ आप ले सकते हैं या आप खाने के साथ ले सकते हैं। बच्चों को रैप बना सकते हैं। देखें कितने ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर बच्चे सालन नहीं खाते तो कबाब पड़े हों, आप निकाल के तो इसे फ्राई करें और बच्चों को बना दें। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लेमन जूस का इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखें, इसके आप कबाब जिस मर्ज़ी शेप के, चाहे तो छोटे बना लें चाहे तो बड़े साइज़ के बना लें। मैंने इस साइज़ के कबाब बना लिए थे। और बहुत ज़्यादा इन्हें बारीक भी नहीं करना। और देखें ज़रा, परफेक्ट से ये कबाब बने हैं और बहुत ही यमी से बने थे। तो अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले ऑयल मैंने तवे पे डाल दिया है। सबसे पहले मैं बंद को फ्राई करूँगी। और जो ट्रिक मैं आपको आज बता रही हूँ, और माशाल्लाह आपके ये शामी बंद कबाब बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। बर्गर जोन से मैं शामी बर्गर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप बिल्कुल ऐसे ही तरीके के साथ बनाइएगा। तो ये देखिए, आपने अक्सर देखा होगा आप बनाते हैं घर पे, लेकिन ये ड्राई से बन रहते हैं। तो इन्हें आप हल्का सा तवे पे और हल्की आंच पे आपने इन्हें फ्राई करना है, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब ये मैंने 2 अंडे इसमें फेंट लेनी है। एक बोल ले लीजिएगा उसमें, और उसमें 2 अंडे अच्छे से मैश करके, तो फिर मैं इसमें बताती हूँ। इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करने, सिर्फ मैंने ब्लैक पेपर इसमें ऐड किया और सॉल्ट मैंने ऐड किया है। तो इसे अब मैं प्लेट में कन्वर्ट करूँगी। वो क्यों, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। तो इसे प्लेट में डाल के, तो इसमें आप ना 2 से 3 टेबलस्पून दूध का ऐड कर दीजिएगा और ये अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। बहुत ज़्यादा इसे आपने पतला नहीं करना, बस 2 या 3 टेबलस्पून आपने मिल के इसमें ऐड करने हैं। तो चलें, अब जी तवा ऑलरेडी गर्म है और आपको पता है आजकल गैस का बहुत ही मसला हो रहा है, तो मैंने सिलेंडर पे ये रेसिपी बनाई है। और जो मैंने अंडे मैश किए थे उसमें मैं जो बंद को मैंने ऑलरेडी पहले भी फ्राई किया है। वो इसलिए फ्राई किया कि इनका कच्चापन जोन सा है वो ख़त्म हो जाए। और ये अंडे में अच्छी से इसे डिप करके तो इसे फ्राई कर लेना। इससे ये है कि बर्गर आपके बहुत ही सॉफ्ट और यमी से बनेंगे। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा बंद को हम ठीक से फ्राई नहीं करते, तो वो ड्राई से बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं आता। तो ये ट्रिक आप ज़रूर आजमाइएगा। जब भी आप शामी बर्गर बनाएं तो आप ये अंडे में डिप करके इनके जो बंद होते हैं उन्हें आप
बनाइएगा, फिर बहुत ही सॉफ्ट और मज़े की रेसिपी बनेगी आपकी। और ये कबाब मैंने ऑलरेडी फ्राई किए हुए थे, तो मैंने कहा एक दफ़ा दोबारा फिर इन्हें ऑयल में कर लेते हैं फ्राई। तो अगर आप फ्राई करके फ्रीज़ कर लें, तो अगर उसे सॉफ्ट करने के लिए अगर आप माइक्रोवेव में भी करेंगे तो वो बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखें जी, ये अब कोकम्बर मैंने काट लिया है और इसे मैंने इस शेप में काटा है और ये बहुत ही परफेक्ट शेप है। और ये अब इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। तो आप जब भी बर्गर बनाएं, आप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा इनके बन को। चाहे तो आप गोल शेप में बनाएं, उनके भी आप अगर शामी बर्गर बना रहे हैं, शामी बर्गर, तो आप ये पहले अंडे में डिप करके, बेशक आप बाद में अंडा ना इसमें ऐड करिएगा, तो आप पहले इसे ऐड करके तो अंडे में मिक्स करके तो फिर इसे बन को फ्राई कीजिएगा। फिर बहुत ही मज़े के बर्गर बनते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं और बिल्कुल ड्राई नहीं बनते। और ये देखें ज़रा शामी कबाब कितने मज़े के लग रहे हैं। और ये जी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और कोई भी वेजिटेबल आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने ये कोकम्बर जो मैंने इस शेप में काटा था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा आप कोई भी वेजिटेबल, आप चाहें तो कैबेज भी आप काट के डाल सकते हैं, ग्रेट करके, तो उसका तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कोकम्बस में, बर्गर में। तो इसके अलावा आप इसमें ओनियन डाल सकते हैं, जो मैंने रिंग शेप में काट के तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ ही मैं आपके साथ आप एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, वो ये कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन करे, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और ये मैंने ऊपर वाले बन में मायोनीज़ लगा के और लास्ट में मैंने केचप लगाई थी, और जो ऊपर वाला पीस है उसमें मैंने मायो लगाई थी। और ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से शामी बर्गर रेडी है। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो लास्ट में मैंने आपसे एक बात और करनी थी, प्लीज़ आप लाइक लाजमी किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें।